दोस्तों, मैं राजीव गाय वाला लगभग शाम का 5 बजने वाला है, यानी कि समझ लीजिए 10 मिनट कम है। 2 गाय को मिल्किंग कर चुका हूँ, अब ये तीसरा बाकी है, इसको करूँगा। आज का टॉपिक यह है कि जो बिहार का जो किसान है उनको कोई भी हेल्प नहीं है। पहला नंबर ना तो मान लीजिए मार्केट अच्छा है यहाँ पर में, और मार्केट अच्छा है तो बहुत ही ज़्यादा आप अगर कुछ लेने जाइएगा आपको मार्केट में बहुत ही ज़्यादा दाम में आपको सब कुछ मिलेगा, यानी खाने पीने का जो भी होगा गाय भैंस का वो। मान लीजिए यहाँ पे चोकर भी हम ख़रीदते हैं तो वो भी बहुत महंगा मिलता है। दाल ख़रीदते हैं वो भी महंगा मिलता है, क्योंकि दाल का उतना उपज होता नहीं है यहाँ पर में, बिहार में खास करके। समस्तीपुर एरिया में तो और भी नहीं होता है दाल का। इस समय भूसे का रेट जो है ना, जो तुरी बोलते हैं पंजाब हरियाणा में, उसका रेट लगभग 12-11 रुपये किलो प्रति 1 किलो भूसे का दाम है 12 रुपये। मान लीजिए एक गाय जो है रोज़ का लगभग मान लीजिए 7 से 8 किलो भोजन करेगी सूखा, क्योंकि अभी हरा चारा है नहीं। उसके बाद 7 से 8 किलो मान लीजिए सूखा, उसके बाद जो है सो फीड और सब कुछ मिला करके समझ लीजिए 7 से 8 किलो अगर आप देंगे तो 62-84 यानी 100 रुपये कम से कम सूखा चारा चाहिए एक गाय को। और दाना जो है मान लीजिए 35 रुपये किलो लगा लीजिए, ठीक है, 7 किलो यानी 350 रुपये 275 रुपये लगभग, या मान लीजिए 250 रुपये कम से कम इसका दाने का हो गया। तो 350 रुपये आपको एक गाय में खर्चा है, ठीक है। एक गाय में 350 रुपये खर्चा है। 350 रुपये खर्चा करने के बाद जो है ना आपका मजदूरी हो गया, ठीक है। और वो सब देने के बाद दूध का रेट अगर मान लीजिए 30 से 35 रुपये 32 रुपये 33 रुपये लीटर अगर आप बेचेंगे तो कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। इसलिए हरा चारा पर ज़्यादा करके आप लोग फोकस करिए। और किसी भी हाल में जो भी किसान हैं वही मजबूत होएंगे तभी, क्योंकि देखिए आप फैक्ट्री में काम करते हो फिर भी आपको नहीं परवरने वाला कि आप यहाँ से किसानी छोड़ के मजदूरी करने जब जाएंगे, या गांव घर में उतना पढ़ाई लिखाई जो नहीं किए हैं वो जाकर वहाँ पर जब करते हैं तो आपको मान लीजिए 12,000 15,000 10,000 रुपये मिलता है, 8,000 रुपये भी मिलता है। ऐसा नहीं है, बहुत आदमी जानते होंगे बाहर जाने के बाद कितना तनख्वाह मिलता है। उसके बाद आप बाहर जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको वही लगभग 3 से 4,000 रुपये महीने आपको आएगा घर पे आएगा। मान लीजिए आपके पास बीवी बच्चा है, माँ बाप है, सबको खर्चा देखना है। नहीं देखेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं, वो तो देखना ही पड़ेगा। या ज़मीन जथा है वो बेच करके खाइए और खिलाइए, 2 ही काम कर सकते हैं। और किसानी में फ़ायदा है इस महीने आकर के थोड़ा सा। और दूध में अगर दूध का रेट अगर अच्छा रहता तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए अगर 50 रुपये लीटर भी कम से कम होना चाहिए, तो 50 रुपये लीटर रहेगा तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन क्या होता है, जब किसान का सामान होता है तो 50 रुपये लीटर बिकता नहीं है, और आप जो है ख़रीदने जाएंगे तो आपको 50 रुपये लीटर मिलेगा। वही बात है, सीधा यहाँ पे फ़र्क है। जब यहाँ पर में गेहूँ होता है, मकई होता है, उस समय आपका रेट रहता है वही समझ लीजिए 17 18 19 20 21 रुपये किलो तक बिकता है। अभी 25-26 रुपये किलो जो है ना गेहूँ मिल रहा है, मक्का मिल रहा है लगभग 25 रुपये 24 रुपये किलो। अभी मक्का और गेहूँ अगर 25-24 रुपये किलो ख़रीद करके आप अगर खिलाएंगे, उसमें भी लगता है, उसको बनाना भी पड़ेगा, बिना बनाए हुए नहीं होगा। उसके लिए जलावन चाहिए, नहीं तो गैस चाहिए। गैस तो नहीं, जलावन तो चाहिए। उसके लिए उपला बनाइए, और उपला के लिए भी जगह चाहिए आपको। ऐसा उपला बनेगा नहीं जो गोईठा बोलते हैं, हम लोग गोईठा बोलते हैं और जगह पे उपला बोला जाता है उसको। तो सारा व्यवस्था करना पड़ेगा अपने हाथ से, या मान लीजिए ऐसा मशीन का जुगाड़ हो जो गोबर इधर से डाले उधर से लकड़ी निकल जाए, तो उससे बना सकते हैं। तो थोड़ा कम फीड में जो है ना मतलब बचत होगा, आपको फीड में खर्चा कम होगा। लेकिन अभी अगर ऐसे आप ख़रीद करके करेंगे तो उसमें खर्चा ज़्यादा ही होगा, ऐसा नहीं है कम होगा, ठीक है। मान लीजिए गैस खरीदेंगे या जलावन खरीदेंगे, जलावन के लिए भी पैसा चाहिए। और आप गोबर बेचेंगे तो कितने का बिकेगा? एक टिलारी गोबर आपको वही मुश्किल से 1000 से 1200 रुपये किलो बिकता है यहाँ पर में। 1000 रुपये मान लीजिए, 1000 रुपये के लिए जो है ना आपको कम से कम 1 महीने का गोबर होना चाहिए। 3-4 पशु रखते हैं तो 1 महीने का गोबर, 1 महीने के गोबर आप इतना सारा दाना खिलाने के बाद अगर मान लीजिए वो
1000 रुपये में बेचेंगे तो वो भी कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो गोबर पड़ना चाहिए खेत में। उसके लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में खेत भी होना चाहिए। खेत नहीं होगा तो फिर नहीं चलेगा। खेत तो बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए ठीका बटाई भी जो किसान खेती नहीं करते हैं वो लगाते हैं ठीका बटाई पे, तो थोड़ा आपको अगर शुरू में लेंगे तो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे जब बैठ जाएगा, मान लीजिए 1 एकड़ 2 एकड़, ये मतलब 1 बीघा 2 बीघा ले लेंगे, तो फिर धीरे धीरे, और उसके बाद जैसे आपको हरा चारा का जुगाड़ हो जाएगा, तो आप गेहूँ भी बीज सकते हैं। गेहूँ बीजेंगे, मक्का बीजेंगे, तो फिर आपको दाना का भी, तो इसलिए इसमें परेशानी लगभग 1 साल तक 2 साल तक इसमें परेशानी बना रहेगा। अगर 2 से 3 साल आप अगर संभाल लेते हैं तो फिर आपको बल्ले बल्ले है। ऐसा नहीं है 3 साल के बाद जो है ना आप एकदम बल्ले बल्ले है, एकदम जो है ना इस लाइन में आप काम करने में बहुत ही माहिर हो जाएंगे। और दुकान का अगर व्यवस्था हो तो आप लोग कर सकते हैं। दुकान का व्यवस्था हो तो बहुत ही अच्छा इनकम हो जाएगा आपको, क्योंकि देखिए तब आपको 1 साल की ज़रूरत नहीं है। आज चालू किया और कल से अगर दुकान की व्यवस्था है दूध बेचने की, अगर मान लीजिए, तो आपको जो है ना इनकम आज से ही चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मगर क्या है, जो ऐसा आप सेंटर में बेचेंगे या मान लीजिए उठाने वाले को भी दूध देंगे, आप जैसा दूध देंगे तो पैसा भी नहीं मतलब टाइम पे देना चाहते हैं। और दुकान में क्या होगा, जिसके पास पैसा रहेगा खुद लेकर के जाएगा, या उठौना भी लेता है तो आपके घर से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, तो आप बोलेंगे भाई हम देंगे नहीं, सीधा सीधी बात, उधार देंगे नहीं। या तो आप एडवांस जमा करिए, और या तो मान लीजिए एडवांस नहीं जमा करिएगा तो आप रोज़ का पैसा दे करके लीजिए। अगर आप देते भी हैं, दूध देते भी हैं, तो हर एक महीना या 15 दिन पे या 8-12 पे आप पैसा लेते रहेंगे। पैसा आप लेते रहेंगे तो कुछ दूध नगद बिक गया, कुछ उठौना में बिक गया, तो आपको जो है ना चलते रहेगा और आप इनकम करते रहेंगे। तब आराम से मेरा अगर गाय का दूध अगर रोज़ का बिक जाता तो मैं अभी 700 से 800 रुपये 600 रुपये में बचत कर लेता। रोज़ का अगर हाथों हाथ बिक जाता तो क्या होता, उस समय मैं दाना भी ज़्यादा डालता और मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकालने की कोशिश करता। मगर क्या है, जो इसके लिए नहीं कर पाते हैं, ख़ास करके जैसे दूध मान लीजिए निकाल नहीं पाते हैं, उसका कारण है आपके पास पैसा नहीं रहेगा। आज मान लीजिए मेरे पास सुपर भी नहीं है, ठीक है, आज सिर्फ दाना पे काम चलाएंगे और सोयाबीन दाना पे 2 पे, और सुपर भी सेंटर वाला आज लाया नहीं लाया, तब क्या करेंगे। जो भी उसको तो भोजन देना है, और फिर भोजन कम करेगी तो ऑटोमेटिक दूध कम हो जाएगा। दूध ऑटोमेटिक कम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। इसलिए जो है ना आप लोग जो है ना वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो भी कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।